हाउ टू लर्न अरबिक। अरबिक बोलना कैसे सीखें। अरबिक के कुछ 45 से लेकर 50 अरबिक वर्ड आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, रोज बोलने वाला जो अरबी होता है, डेली यूजेस जो अरबी सेंटेंस होते हैं, वो अरबी सेंटेंस हम आज सिखाने वाले हैं। 45 से लेकर 50 अरबिक सेंटेंस सिखाएंगे। हमको अरबी नहीं आती है, अना माफी मालूम अरबी, कुछ इस प्रकार के अरबिक वर्ड रहेंगे। तो चलिए टाक से मैं जो है नेक्स्ट अरबिक वर्ड पे चलता हूं और आपको दिखाता हूं। जैसे किसको बोलूं, किसको बोलूं, किसको बोलूं को अरबी में बोलते हैं अना कल्लम मीन। अना कल्लम मीन, अना कल्लम मीन का मतलब हुआ किसको बोलूं। जैसे किसको बोलूं को अरबी में अना कल्लम मीन बोलते हैं। अना का मतलब हो गया मैं, कल्लम का मतलब होता है बोलना, और मन का मतलब होता है किसको, या मीन भी बोला जाता है और मन भी बोला जाता है। कल के वीडियो मैंने जैसे बताया। तो किसको बोलूं उसे अरबी में अना कल्लम मीन या मन बोला जाता है। किसको बोलूं उसे अरबी में अना कल्लम मीन या अना कल्लम मन बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको दिया है, किसको दिया है को अरबी में बोलते हैं अंत। अंत, अंत का मतलब हुआ तुम। अंत आत्मा, आत्मान, आत्मान का मतलब होता है देना। कोई भी चीज अगर किसी को दे रहे हो तो उसे उसका मतलब हुआ आत्मान, यानी किसको दिया है तो उसे अरबी में बोलते हैं अंत आत्मान, यानी किसको दिया है। किसको दिया है को अरबी में अंत आत्मान बोलते हैं। उसमें है, उसमें है, अगर कोई भी पर्टिकुलर आदमी इसको बोल रहे हो कि हाँ उसी में है तो उसे अरबी में बोले फी हा, फी हा, फी हा। फी हा का मतलब होता है उसमें है। फी का मतलब होता है और हा का मतलब होता है उसमें, यानी उसमें है को अरबी में फी हा बोलते हैं। फी हा बोला जाता है। उसमें है को अरबी में फी हा बोला जाता है। उसमें है उसे अरबी में फी हा बोला जाता है। अब दोस्तों अंदर है, अंदर है को अरबी में बोलते हैं फी दखिल। फी दखिल यानी अंदर है। अंदर है को अरबी में फी दखिल बोलते हैं। फी का मतलब हो गया यानी है, और दखिल का मतलब हो गया अंदर। तो अंदर है उसे अरबी में फी दखिल बोला जाता है। फी दखिल यानी अंदर है। अंदर है को अरबी में फी दखिल बोला जाता है। उससे ले लो उसे अरबी में बोलते हैं सील मीन हुआ। सील मीन हुआ। उससे ले लो उसे अरबी में बोलते हैं सील मीन हुआ। सील मीन हुआ। सील मीन का मतलब होता है ले लो, और हुआ का मतलब होता है उससे। कोई भी चीज अगर आपको किसी से लेना है तो आप हुआ बोलेंगे। हुआ का मतलब हुआ उससे, और सील मीन का मतलब हो गया ले लो। ले लो को अरबी में सील मीन, यानी उससे ले लो, तो सील मीन हुआ यानी उससे ले लो। कोई भी चीज लेना है तो आप बोल सकते हैं सील मीन हुआ यानी उससे ले लो। अब दोस्तों देख सकते हैं पैसे दो, पैसा दो। पैसा दो को अरबी में जिब फुलूस बोला जाता है। जिब फुलूस यानी पैसा दो। किसी से पैसा मांगना है तो उसे अरबी में बोलेंगे जिब फुलूस। जिब फुलूस का मतलब हुआ पैसा दो। पैसा दो को अरबी में जिब फुलूस बोलते हैं। जिब का मतलब होता है देना, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं। मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं। जाना चाहता हूं। यहां पे देख सकते हैं मैं को अरबी में अना बोलते हैं। छुट्टी को अरबी में, छुट्टी पर को अरबी में इल्ला अला इजाजा बोलते हैं। छुट्टी पर को अरबी में अल इजाजा बोलते हैं। छुट्टी पर को अल इजाजा बोलते हैं। जाना को अरबी में रोह बोलते हैं, और चाहता हूं को अरबी में इबगा बोलते हैं। इबगा का मतलब होता है चाहता हूं। यहां पे दोस्तों तो मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं उसे अरबी में अना इबगा रोह इला इल्ला अल इजाजा। अना इबगा रोह इल्ला अल इजाजा बोलते हैं। अना इबगा कि मैं चाहता हूं, रोह यानी जाना, इल्ला अल इजाजा का मतलब होता है छुट्टी पे। तो मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूं उसे अरबी में बोलते हैं
अना इब्गा रोह इल्ला अल इजाज़ा, अना इब्गा रोह इल्ला अल इजाज़ा यानी मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। अब दोस्तों मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, अगर आप उम्रा करने जा रहे हो तो उसे आप कैसे बोलिएगा, अना इब्गा मैं जाना चाहता, अना इब्गा रोह यानी मैं जाना चाहता हूँ, इल्ला अल उम्रा, इल्ला अल उम्रा यानी उम्रा के लिए जाना चाहता हूँ, मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, मैं उम्रा के लिए जाना चाहता हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं अना इब्गा रो इल्ला अल उम्रा, अना इब्गा रो इल्ला अल उम्रा यानी मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ। मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं आना इतला, आना अतला या इतला बोलते हैं, आना इतला, इतला का मतलब होता है निकलना और जो है आना का मतलब होता है मैं निकल रहा हूँ, उसे अरबी में आना इतला बोलते हैं। आना इतला यानी मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ को अरबी में आना इतला बोलते हैं। दाखिल ना हो, दाखिल ना हो, उसे अरबी में ला तदखिल बोलते हैं, ला तदखिल यानी दखिल ना हो, कोई घर में ना आए उसे अरबी में बोलते हैं दखिल ना हो। तो ला तदखिल, ला का मतलब होता है नहीं हो और दखिल का मतलब होता है दखिल, ला तदखिल यानी दखिल ना हो। अब दोस्तों यह कौन है, यह कौन है, उसे अरबी में बोलते हैं मन हुआ हादा, मन हुआ हादा, मन हुआ हादा, यह कौन है, यह कौन है, उसे अरबी में बोलते हैं मन हुआ हादा, मन हुआ हादा। मन का मतलब होता है, मन का मतलब होता है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मन का मतलब होता है कौन, हुआ हादा यानी यह कौन है, यह कौन है, यह को अरबी में हादा बोलते हैं और मन का मतलब होता है कौन है। तो मन हुआ हादा, मन हुआ हादा यानी यह कौन है, यह कौन है को अरबी में मन हुआ हादा बोलते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं आपका दोस्त कौन है, आपका दोस्त कौन है, उसे अरबी में कैसे बोलेंगे, मन हुआ सद्दीक, मन हुआ सद्दीक, मन हुआ सद्दीक। मन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह और सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। तो आपका दोस्त कौन है, मन हुआ सद्दीक, मन हुआ सद्दीक। मन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है आपका, आपका या आपकी के लिए लगाया जाता है और सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। मन हुआ सद्दीक, मन हुआ सद्दीक यानी आपका दोस्त कौन है, आपका दोस्त कौन है, उसे अरबी में मन हुआ सद्दीक बोलते हैं। मन हुआ सद्दीक यानी आपका दोस्त कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति कौन है, उसे अरबी में बोलते हैं मन हुआ हादा अल शख्स। अल शख्स का मतलब हुआ कि यह व्यक्ति, कोई व्यक्ति को अरबी में अल शख्स बोला जाता है, अल शख्स। मन हुआ यानी मन हुआ हादा, मन हुआ हादा, मन हुआ का मतलब होता है कौन और हादा का मतलब होता है यह। तो मन हुआ हादा अल शख्स, मन हुआ हादा अल शख्स यानी यह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति कौन है, उसे अरबी में मन हुआ हादा बोलते हैं। अब दोस्तों वह कौन है, वह कौन है, उसे अरबी में बोलते हैं मन हुआ, मन हुआ। मन का मतलब होता है कौन और हुआ का मतलब होता है वह कौन है, उसे अरबी में मन हुआ बोलते हैं। किस लिए, किस लिए को अरबी में हग वैस बोलते हैं, हग वैस बोलते हैं, हग वैस या हगवीस बोलते हैं। हगवीस यानी किस लिए, किस लिए को अरबी में हग वैस बोलते हैं। वैस का मतलब हुआ किस लिए और हगवीस बोलते हैं, हगवीस या हगवीस बोलते हैं। ये दोनों का जो है अरबिक वर्ड सेम ही है, किस लिए को अरबी में ये दोनों यूज होता है। अब दोस्तों बताते हैं किताब दीजिए, किताब दीजिए। किसी से अगर किताब मांग रहे हो तो उसे अरबी में बोलेंगे हतनी किताब, हतनी किताब। हतनी का मतलब होता है दीजिए और किताब का अरबी में किताब ही बोला जाता है। तो किताब को अरबी में किताब बोलते हैं और हतनी का मतलब होता है दीजिए।
तो किताब दीजिए, उसे अरबी में हतनी किताब बोलते हैं। हतनी किताब यानी किताब दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पैसे दीजिए, किसी से पैसा मांगना है तो उसे अब अरबी में बोलेंगे हतनी फ्लूस। हतनी फ्लूस। फ्लूस का मतलब हो गया पैसा। कोई भी पैसा, जैसे पैसा दीजिए, उसे अरबी में फ्लूस बोलते हैं। और हतनी का मतलब होता है देना, तो हतनी फ्लूस यानी पैसा दीजिए। पैसा दीजिए को अरबी में हतनी फ्लूस बोलते हैं। हतनी फ्लूस यानी पैसा दीजिए। पानी दीजिए। पानी दीजिए उसे अरबी में बोलते हैं हत्ती मोया। हत्ती मोया। हत्ती का मतलब होता है दीजिए और मोया का मतलब होता है पानी। पानी दीजिए उसे अरबी में हत्ती मोया बोलते हैं। दाखिल हो जाओ। दाखिल हो जाओ उसे अरबी में बोलते हैं उखुल। 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 उखुल का मतलब होता है दाखिल हो जाओ यानी अंदर आ जाओ। अंदर आना को अरबी में उखुल बोला जाता है। उखुल का मतलब हुआ दाखिल हो जाओ। चाबी पकड़ो। चाबी। चाबी पकड़ो। चाबी पकड़ो उसे अरबी में एमसिक मुफ्ता बोलते हैं। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है। कोई भी चीज़ अगर पकड़ना है तो एमसिक मुफ्ता। मुफ्ता। मुफ्ता का मतलब होता है चाबी। चाबी को अरबी में मुफ्ताह बोलते हैं। चाबी पकड़ो उसे अरबी में एमसिक मुफ्ताह बोलते हैं। एमसिक मुफ्ताह यानी चाबी पकड़ो। चाबी पकड़ो उसे अरबी में एमसिक मुफ्ताह बोलते हैं। चाबी पकड़ो उसे अरबी में एमसिक मुफ्ता बोलते हैं। मुफ्ता का मतलब हुआ चाबी और पकड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक मुफ्ता यानी चाबी पकड़ो। मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ उसे अरबी में बोलते हैं एमसिक। एमसी। 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 चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। जैसे मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, उसे अरबी में एमसी बोला जाता है। पकड़ना को एमसिक बोला जाता है। एमसी का मतलब होता है चलना। कहीं भी आप जा रहे हो तो उसे अरबी में अना एमसी। अना एमसी, मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं। मैं चलता हूँ को अरबी में अना एमसिक बोलते हैं। बिना हड्डी का गोश्त को अरबी में लहम बिदून इज्म बोलते हैं। लहम बिदून इज्म बोलते हैं। लहम गोश्त को बोलते हैं, बिदून का मतलब हुआ बिना हड्डी का, और इजूम का मतलब होता है हड्डी का। बिना हड्डी यानी बिदून। बिदून इज्म। 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 बिदून इज्म यानी बिना हड्डी के। तो बिना हड्डी का जो गोश्त होता है उसे अरबी में लहम बिदून इज्म बोलते हैं। लहम बिदून इज्म यानी बिना हड्डी के गोश्त। अब दोस्तों भैंस का मांस, जो भैंस का मांस होता है उसे अरबी में लहम अल जमूस बोलते हैं। लहम। लहम का मतलब होता है गोश्त, और अल जमूस। अल जमूस का मतलब होता है भैंस का। भैंस का जो भैंस का होता है उसे अरबी में लहम अल जमूस बोलते हैं। लहम अल जमूस यानी भैंस का मांस। गाय का मांस, जो गाय होता है, गाय का जो मांस होता है, सऊदी अरबिया में लोग जो है बहुत लाते हैं। तो उसको अगर आपको कपिल बोल दिया तो आपको कैसे बोलना है? लहम अल बकर। लहम अल बकर। लहम अल बकर। बकर। बकर का मतलब होता है गाय। तो जो है लहम अल बकर। लहम अल बकर यानी गाय का मांस जो है लहम अल बकर। लहम अल बकर का मतलब हुआ गाय का मांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़ का मांस, जो भेड़ होता है उसका मांस जो है उसे अरबी में बोलते हैं लहम अल गनम। लहम अल गनम। लहम अल गनम। गनम का मतलब हुआ भेड़। जो भेड़ होता है उसे अरबी में गनम बोलते हैं। लहम अल गनम। लहम। लहम का मतलब हुआ मांस, और अल गनम का मतलब होता है भेड़ का। जो भेड़ का होता है उसे अरबी में अल गनम बोलते हैं। लहम अल गनम यानी भेड़ का मांस। जो मांस होता है उसे अरबी में लहम बोलते हैं। मीट। मीट को अरबी में लहम बोलते हैं। मैं उसी वक्त से बता रहा हूं, मीट या मांस को अरबी में लहम बोलते हैं। लहम का मतलब हुआ मीट या मांस।
चिकन, चिकन को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। चिकन को अरबी में दज्जाज बोला जाता है। दज्जाज का मतलब हुआ चिकन। चिकन, चिकन को अरबी में दज्जाज बोला जाता है। दज्जाज का मतलब हुआ चिकन। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेकअप को अरबी में फहस दागत अलदम बोलते हैं। अलदम का मतलब होता है चेकअप, दागस का मतलब होता है ब्लड और फहस का मतलब होता है प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर चेकअप को अरबी में फहस दागस अलदम बोलते हैं। फहस दागस अलदम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर को अरबी में दागत अलदम बोलते हैं। दागत अलदम बोलते हैं यानी ब्लड प्रेशर। मधुमेह रोगी, मधुमेह रोगी को अरबी में मरीद बिस सुक्कर बोलते हैं। मरीद का मतलब होता है रोगी और बिस सुक्कर का मतलब हुआ मधुमेह। मधुमेह जो रोगी होता है उसे अरबी में मरीद बिस सुक्कर बोलते हैं। सड़क, सड़क को अरबी में गाली और या तरीक बोलते हैं। सड़क को अरबी में गाली या तरीक बोला जाता है। गाली भी बोला जाता है और तरीक भी बोला जाता है। सड़क को अरबी में गाली या तरीक बोला जाता है। सड़क को अरबी में गाली या तरीक दोनों बोला जाता है। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।